स्वयं हमारे ऊपर फर्जी तरीके से, कूट रचित, पूर्व प्रायोजित तरीके से षड्यंत्रित मुकदमे लगा दिए गए, तो स्वाभाविक है कि हमारा समाज इस घटना को भूलने वाला नहीं है। इसका बदला खतौली उपचुनाव में समाज भारतीय जनता पार्टी से लेने का काम करेगा। नमस्कार, मैं हूं संदीप सैनी और आप देख रहे हैं यूपी तक। खतौली विधानसभा सीट के आज गांव खेड़ी तगान में हम लोग मौजूद हैं और हमारे बीच में हैं श्रीकांत त्यागी जी। श्रीकांत त्यागी जी लगातार अपने समाज के बीच में इस उपचुनाव को लेकर के दौरा कर रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं अपने समाज से, और सीधा सीधा आज हम इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर इनका ये जो दौरा लगातार इस उपचुनाव को लेकर के अपने समाज के बीच में चल रहा है, किस चीज़ को लेकर के चल रहा है, क्या मैसेज ये लोग देने के लिए यहाँ पर आए हैं। बात करते हैं। श्रीकांत जी, स्वागत है आपका यूपी तक में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर लगातार भ्रमण कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, अपने त्यागी समाज के लोगों के बीच में, किस चीज़ को लेकर आप यहाँ आए हैं, क्या मैसेज इन लोगों को आप देना चाह रहे हैं? देखिए, त्यागी समाज की वोटों के कारण भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों में, जहां पर हमारे समाज को त्यागी, ब्राह्मण, भूमियार, मोहियाल, चित्पावन, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, निम्बूदरी, पाद आदि 14 उपनामों से जाना जाता है। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 100% वोट देके सत्ता में लाने का काम किया। आज समाज की स्थिति ये है कि समाज के किसी भी मांग को भारतीय जनता पार्टी के लोग या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बैठे वो अधिकारी या मंत्री या प्रदेश नेतृत्व सुनने को तैयार नहीं है, और हमारी स्थिति आज दयनीय स्थिति हो गई है। हमारे समाज का अपराधीकरण किया जा रहा है। स्वयं हमारे ऊपर फर्जी तरीके से, कूट रचित, पूर्व प्रायोजित तरीके से षड्यंत्रित मुकदमे लगा दिए गए, तो स्वाभाविक है कि हमारा समाज इस घटना को भूलने वाला नहीं है। इसका बदला खतौली उपचुनाव में समाज भारतीय जनता पार्टी से लेने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी से के निगेटिव काम करेगा, मैं मानता हूँ। अगर निगेटिव काम कर रहा है तो इस उपचुनाव में त्यागी समाज आखिर रुख किधर करेगा? भारतीय जनता पार्टी को जो भी हराने का काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी ना उसका चेहरा देखेगा, तो त्यागी समाज ना उसका चेहरा देखेगा, ना उसका दल देखेगा, ना उसकी विचारधारा देखेगा। सिर्फ त्यागी समाज आज अपने मान सम्मान अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, उसको जिताकर उसे जीवित रखने का काम करेगा। श्रीकांत जी, सामने बीजेपी के तो सीधे सीधे रालोद प्रत्याशी हैं, तो क्या कहीं ना कहीं त्यागी समाज गठबंधन की तरफ अपना रुख करेगा? हमें लगता है कि गठबंधन का प्रत्याशी अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत लड़ाई लड़ने का काम करेगा, तो यहाँ समस्त त्यागी समाज के लोग खड़े हैं। मैं कह सकता हूँ अपने समाज की तरफ से कि मेरा समाज मेरे मान सम्मान, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लोकदल को भी चुनाव जिताने का काम करेगा। एक सवाल और बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है इस समय राजनीतिक में, कि कहीं आप लोकदल तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? देखिए, हम लोकदल ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, हम अपने लोगों को ज्वाइन कर रहे हैं। तो हमारे लोग ही इतने हैं कि जो भी इनको ज्वाइन कर लेगा वो सत्ता में आ जाएगा। आपके चुनाव लड़ने की चर्चा पहले भी आई थी, क्या 2024 की तैयारी कर रहे हैं आप इस चीज को लेकर? ये मेरा समाज तय करेगा। हम तय करने वाले कौन होते हैं? हमारे समाज का जो भी फैसला होगा, श्रीकांत त्यागी उसी के लिए काम करेंगे। यानी कि क्या कहीं इस उपचुनाव में कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को मात देने की फिराक में अब त्यागी समाज है? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव में जो ये खतौली विधानसभा है, इसमें 5 गांव नावला, अंबरपुर, खेड़ी, भंडेर और भडूर और बेहड़, ये 5 गांव के साथ खतौली एक कस्बे में भी त्यागी समाज का प्रभावी वोट है। इसको भारतीय जनता पार्टी जब ये बिना मांगे मिल रहा था तो 5500 बताने का काम कर रही थी। 25,000 की वोटों से बीजेपी को हराने का काम त्यागी समाज करेगा। तब सवाल हमारा भाजपा से होगा कि हमारी कितनी वोट है। तो ये तो श्रीकांत त्यागी जी, सीधा सीधा इनका कहना है कि इस बार त्यागी समाज बीजेपी को हराने का काम करेगा, लेकिन साफ तरीके से इन्होंने ये नहीं कहा कि आखिर त्यागी समाज सपोर्ट किसे करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सीधे सीधी बात है कि बीजेपी के सामने यहाँ से गठबंधन प्रत्याशी सामने है और उन्हीं में टक्कर है। तो कहीं ना कहीं इस बार बीजेपी को छोड़कर त्यागी समाज राष्ट्रीय लोकदल की तरफ अपना रुख करने वाला है। संदीप सैनी, यूपी तक।